हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा आज का लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड के फॉर्म में आ रहा है और प्रैक्टिस लेक्चर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना। आप सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसको एक बार फिर से आपको करना है, ठीक। अपना इसके बाद का मैं प्लान ऑफ एक्शन बता देता हूं। हम लोग बैटरीज और फ्यूल सेल वगैरह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं उसमें आपको टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी पढ़ा दूंगा। क्लियर है एकदम। स्टार्ट करें आज की प्रैक्टिस। और आपका एनसीईआरटी वाला लेक्चर सैटरडे को आ जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड किया है लेक्चर को, है ना। मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट, ठीक है। तैयार हो एकदम। चलो बस अपने 2 ही चैप्टर तो बचे हैं, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, है ना। चलो आ जाओ जरा फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज प्रैक्टिस है। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना जरा फटाफट से। ये आपके लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं पहले ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्या होता है। द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द सेल। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट बेटा इसको बोलते हैं DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 2 बार P लिख गया है, इस वाले P को हटा लो। क्या बोलेंगे? DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये क्या है? इसकी यूनिट देखो, वोल्ट पर केल्विन है। तो DE अपॉन DT, और ये जो DE होता है वो वोल्ट है एक तरीके से, है ना। और DT क्या है? आपका टेम्परेचर है, तो वोल्ट पर केल्विन हो गया। मतलब एक तरीके से पोटेंशियल आप इसको बोल सकते हो, ठीक। अब ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्या फंडा होता है पहले मैं समझा दूं, फिर वापस क्वेश्चन पे आऊंगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फंडा ये होता है कि जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है? डेल्टा H या सॉरी डेल्टा G जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्या होता है डेल्टा G? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इससे रिलेटेड मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये एक क्वांटिटी होती है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक क्वांटिटी। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G। यहां पर नॉट लगा लो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर निकालना है तो। डेल्टा G नॉट, इसको यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा बेटा? T डेल्टा S नॉट, सही ना। इसको यहां ले गए तो प्लस में आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा G नॉट है ये क्या होता है? माइनस NF E नॉट सेल, ये आप फॉर्मूला जानते हो। और ये जो डेल्टा S नॉट होता है इसको हम लिखते हैं NF डेल्टा E या DE अपॉन DT। ऐसा लिखो DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन में, इस तरीके से। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला है, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि डेल्टा S नॉट मतलब एंट्रोपी चेंज किस तरीके से रिलेट है टेम्परेचर कॉफिशिएंट से। एंट्रोपी चेंज किस तरीके से रिलेटेड है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट से, वो इस तरीके से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेल्टा S नॉट अंकल आपका क्या आ गया? ये आ गया, देखो डेल्टा S नॉट क्या आ गया? NF DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर, और नॉट लगा दिया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर ये जो क्वांटिटी होती है, कौन? ये वाली जो क्वांटिटी होती है ब्रैकेट वाली, ये ब्रैकेट वाली, इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्या? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मतलब डेल्टा S नॉट क्या होता है? NF इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट को TC लिख रहा हूं ये, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट इसका होता है। तो डेल्टा H नॉट क्या आ गया आपका? माइनस NF। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो ये कहानी है। डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल प्लस T NF DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो पॉज करके, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए, सवाल पे चलते हैं अब, ठीक। अब देखना जरा क्या कह रहे हैं आप, आपको समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ अ सेल हुज ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा है 298 पर। द चेंज इन एंट्रोपी इन जूल पर केल्विन पर मोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बताओ डेल्टा S नॉट का फॉर्मूला बोल दो फटाफट से। डेल्टा S नॉट क्या हो जाएगा? NF DE बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, और नॉट लगा दिया। तो अगर मैं डेल्टा S नॉट यहां से निकालूं, N बताओ जरा कितना है? N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। बेटा 0 से कहां जा रहे हो? +2। कितने का चेंज है बेटा? 2 का। इंटू कितने लेड हैं? 1। नेट चेंज कितने का? 2 का। तो इस रिएक्शन में बेटा 2 का चेंज है, तो N फैक्टर 2 आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया? F लगा दिया। DE बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर स्टैंडर्ड कितना दे रखा है आपको? F की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 96500, और इंटू लगा दिया मैंने कितना? 1.5 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो जरा इसको, मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार अलग से, है ना। ये आ गया 2 इंटू 96500, ठीक है, इंटू 1.5, ये आ गया
डिवाइडेड बाई कितना कर दूं, 10 की पावर 4, 1 2 3 4, 28.95 आ गया आपका, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 28.95, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरीके से आप निकालते हो डेल्टा एस नॉट, चेन्नई आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। नोट कर लो इसको, फटाफट से लिख लो। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसमें एक वेरिएशन और होता है सेम यही क्वेश्चन में, ठीक। पहले आप नोट कर लो, पॉज कर लो, पॉज करो, अरे करो भाई, पॉज करो जल्दी, ठीक है, हो गया। अब देखना जरा, इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, एक वेरिएशन और होता है, क्या, इफ ई नॉट सेल is equal to 0.03 volt in above question, then find डेल्टा एच नॉट। अब देखो जरा, डेल्टा एच नॉट का मैंने रिलेशन बोला था आपसे, क्या बोला था डेल्टा एच नॉट का रिलेशन, देखो, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और प्लस टी, ठीक है, एन एफ मतलब एंट्रोपी चेंज वाला, डीई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं यहां पर डेल्टा एच नॉट निकाल रहा हूं, तो डेल्टा एच नॉट का फॉर्मूला, इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लो। कैसे, एन एफ डी बाई डी टी, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से एन एफ बाहर ले लूं, ये एन एफ और ये एन एफ कॉमन ले लो। तो एन एफ अगर आप कॉमन ले तो कैसा आएगा, एन एफ कॉमन लोगे तो टी आएगा, डीई डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा। या एक काम करो, आपने ये तो निकाल ही लिया ना, इतना क्यों कर रहे हो, फॉर्मूला क्यों बना रहे हो, एक काम कर लो, डेल्टा एच नॉट सीधे पुट कर दो ना, माइनस एन कितना था इसका, एन कितना आया था, 2 आया था, तो 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना कह रहे हैं आपसे अब 0.03 प्लस टेम्परेचर 298 दिया था, और ये वैल्यू तो आप निकाल चुके हो डेल्टा एस नॉट की, पिछले क्वेश्चन में देखो डेल्टा एस नॉट निकाल चुके 28.95, ये जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो 28.95 आप ये निकाल चुके हो, समझ गए बात को। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको, आप लोग कर लेना, अपने हिसाब से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 96500 इंटू 0.03, क्या आ गया 5790, माइनस में आ गया 5790, ठीक है। अब मैं प्लस कर दूं 298 इंटू 28.95, ठीक है, ध्यान से देखना, 298 इंटू 28.95, सही है, इज इक्वल टू 8627.1। इसमें से माइनस कर दूं 5790, सही है, माइनस कर दिया 2837.1, तो ये आ गया आपका प्लस में 2837.1। अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 2.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका, क्या, डेल्टा एच नॉट। इस तरीके से बेटा सवाल को आपको सॉल्व करना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड। बात समझ में आई आपको? तो देख लो जरा एक बार फिर से, मैंने ये डेल्टा एस नॉट का फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, कहां गया कॉन्सेप्ट, कहां गया, ये कॉन्सेप्ट था इसका, डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड है ये, थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी बेटा 11th की है ना, समझा रहा हूं आपको। डेल्टा एच नॉट मैंने निकाला, इसको वहां भेज दिया, प्लस आ गया। डेल्टा एच नॉट क्या आ गया, ये क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, टी डेल्टा एस नॉट क्या आ गया, टी एन एफ डीई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और नॉट लगा दिया। क्लियर एकदम। अब मैंने क्या करा यहां पर, डीई बाई डी टी पी एट कांस्टेंट प्रेशर और नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ये वैल्यू गिवन थी मुझे क्वेश्चन में, तो मैंने इससे डेल्टा एस नॉट अलग से निकाल लिया था, देखो ये। तो यहां से डेल्टा एस नॉट मैंने सॉल्व किया, निकाला 28.95 जूल पर केल्विन पर मोल आ गया। अब एक सवाल और बनता है इसमें, क्या, ई नॉट सेल अगर आपको गिवन हो, है ना, अगर ई नॉट सेल गिवन हो तो कैसे करोगे, एन एफ ई नॉट सेल ये पुट कर दिया मैंने, और यहां से टी 298 और ये वाली वैल्यू डेल्टा एस नॉट होता है ये, है ना, ये गिवन है, मतलब ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो बस इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 2.8 किलो जूल पर मोल। क्लियर है एकदम। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, है ना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ता हूं मैं, ट्राई करेंगे
ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आज। ठीक है, चलो भाई कॉपी पेन उठा के, ऐसे नहीं मुंह उठा के नहीं देखना बेटा, है ना, कॉपी पेन उठा के देखना है। फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, करिए करिए। मन के तेरे ये भरम, कच्चे तेरे ये करम, ले क्या चले हैं कहाँ, मैं तो जान भी ना। फटाफट फटाफट फटाफट, जिसको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं वो वापस से एंटर करें बैक जाकर, है ना, जल्दी, तुरंत तुरंत करें, तुरंत। मुंह उठा के देख रहे हो। चलो जल्दी फटाफट से आओ यार, सवाल पढ़ो। तुम्हें सवाल पढ़ के आइडिया लग जाना चाहिए किस टॉपिक का। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बेटा सबसे खास बात क्या है आपकी जिंदगी में, सवाल चिल्ला चिल्ला के बताता क्या करना है, करना तुम्हें, है ना। चलो भाई, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट द करंट इन मिली एम्पियर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.195 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल इन 5 घंटे में फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेटिनम मेटल तुम्हें डिपॉजिट कराना है, किससे कराना है, PtCl6 2 माइनस से करवाना है, यस। अब देखना जरा, अगर तुम्हें इससे प्लेटिनम को डिपॉजिट कराना है तो ये रिएक्शन बन रही है, फैराडे लॉ है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, फैराडे लॉ है। और अगर फैराडे लॉ है तो क्या करना है तुम्हें, तुम्हें निकालना है इसका क्या, करंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या है बड़ा, एफ। मोल निकाल लें, मोल निकाल लें, मोल निकाल लें, बताओ जरा मोल कैसे निकलेंगे। 0.195 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट क्या है प्लेटिनम का 195 इंटू एन फैक्टर बता देना जरा। प्लेटिनम के लिए एन फैक्टर कैसे निकालोगे आप, ऐसे चलो, इसका x मान लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x क्या आ गया बेटा +4, तो x आ गया +4, यहां क्या है 0। आपको प्लेटिनम का एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखो 0 से +4, बेटा एन फैक्टर भी सिखा रहा हूं आपको, ऐसे निकालते हैं, थैंक यू बोल देना मुझे, है ना। 0 से +4 कितने का चेंज है, 4 का। कितने प्लेटिनम है राइट साइड, 1, क्योंकि इसका निकालना ना एन फैक्टर, तो क्या आ गया 4 इज इक्वल टू आई निकालना है तुम्हें मिली एम्पियर में। समय कितना, समय 5 घंटे है, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500 कर देना जरा फटाफट से, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको, आई निकाल लो यहां से कितना आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे लगाना है आपको क्वेश्चन। करो जल्दी फटाफट से, एन फैक्टर 4 होगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सॉल्व कर लो इसको, आई निकाल लो, समझ रहे हो, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन फैराडे लॉ के। सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आया तो, इसी टाइप से बना लेना है ना। चलो बेटा करो, जल्दी करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये आई। ये तो कितना अच्छा बन गया, 10 की पावर -3, क्या बात है। फटाफट से बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है, चेन्नई आ रहा है, चेक करो जरा, चेन्नई आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, ये एकदम सही चल रहे हो। एक कह रहा है चैप्टर खत्म हो गया, नहीं बेटा अभी फ्यूल सेल बचा है, मतलब फ्यूल सेल बैटरीज वगैरह बची हुई है ना, एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद आपका एनसीईआरटी डिस्कशन आएगा, फिर उसके बाद अपन सैटरडे को डलवा देंगे एनसीईआरटी डिस्कशन पार्ट 1। उसके बाद मंडे से सॉलिड या सरफेस में से देख लेंगे स्टार्ट क्या करना है, लास्ट में अपन पोलिंग करा लेंगे, अभी पूछ लूंगा मैं आपसे एंड में। 2 ही चैप्टर तो बचे हैं अपने यार, चलो जल्दी फटाफट से। चेन्नई, चलो वेरी नाइस। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये करो पहले, चलो स्टार्ट हो जाए जल्दी फटाफट से, तुरंत तुरंत शुरू हो जाएं, जल्दी से आंसर करें।
आप मुझे आंसर बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ आपको सिखाया है और आप कुछ यहां से सीख कर गए हैं। तुरंत बताएं बेटा, है ना, जल्दी से। चलो लास्ट में बात करेंगे कौन सा चैप्टर कराना है, लास्ट में बात करेंगे, 2 ही बच्चे हैं वैसे भी। चलो बेटा आओ जल्दी फटाफट से। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? अब ये सवाल किससे रिलेटेड है? सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। देखो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4। क्या करोगे, क्या करोगे? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वाटर में, मतलब एक्वस है ये। इसका मतलब इसमें 2 चीजें हैं, क्या है? K2SO4 भी है और जल भी है, पानी। तोड़ लेना जरा, ये क्या देगा? K+ देगा, ठीक, और ये क्या देगा? SO4 2- देगा। ये क्या बनाएगा? H+ बनाएगा और OH- बनाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन जाएगा? जो नीचे आता है वो जाता है, इसका मतलब कौन आएगा? ये आएगा, ये। और अगर ये आएगा तो ये तुम्हें H2 दे देगा, है ना, डायरेक्ट तुम्हें पता है। इन दोनों में से ये जाएगा तो ये क्या दे देगा? O2 दे देगा, सिंपल सी बात है। कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर, बस आ गया आंसर। तो कैथोड पर क्या बनेगी? H2 बनेगी, और एनोड पर क्या बनेगी? O2 बनेगी। आगरा इज द फाइनल आंसर। आ गया था सभी लोगों का? समझ रहे हो जो मैं करवा रहा हूं आपको, प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं? इतना समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बना लोगे सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो एकदम धुआंधार। चलें आगे, झमाझम काम चल रहा है आज। चलो भाई, इसके बाद करना है आपको अगला सवाल, ये वाला। बताओ जरा, द नेचर ऑफ कर्व E0 सेल वर्सेस log C इज। बताओ जरा कैसा नेचर होगा E0 सेल वर्सेस log C? मतलब अब तुम्हें सवाल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि किसका हूं मैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। किसका हूं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हूं। करो जरा फटाफट से, ट्राई करो, ट्राई करो। आप लोग करो पहले, है ना, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, आप लोग पहले ट्राई करो जल्दी से। तू है मुझ में समाया, मुझे पीछे चलाया, तू ही है खुदा, कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। आगरा आ रहा है? चेक कर लेते हैं, देखो आगरा आ रहा है लोगों का, बाकी देख लेते हैं। E0 सेल वर्सेस log C, मुझे बताना जरा, ई सेल का फॉर्मूला, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है तुमसे? E0 सेल कहती है -0.059 कहती है या 0.06 कहती है, डिवाइडेड बाय n log के अंदर Q। अब हम क्या लिखते थे? एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ई सेल क्या होने का तुम्हारा बेटा? 0 होने का, और Q क्या होने का तुम्हारा? K होने का, जिसको Kc बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको 0 रख दो, E0 सेल क्या आ गया? -0.06 लिख देता हूं मैं इसको, है ना, कोई बात नहीं। log Q को क्या लिख दूंगा? Kc। E0 सेल इधर ले जाओ तो E0 सेल बन जाएगा आपका क्या? प्लस में 0.06/n log बेस 10 Kc। अब तुम्हें ग्राफ किस किस का बनाना है? E0 सेल का और Kc का चाहिए, ठीक है। यहां 2 बार सेल लिख दिया इन्होंने। E0 सेल और Kc का चाहिए, ठीक है, log Kc का चाहिए। कैसा ग्राफ आएगा देखना। क्या मैं इसको y बोल सकता हूं? क्या मैं इसको m बोल सकता हूं? क्या मैं इसको x बोल सकता हूं? y = mx कैसी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन। आगरा आ जाएगा आंसर। आ गया था आप लोगों का? आ गया था ना आंसर? कुछ अच्छा लग रहा है जीवन में कि तुम्हें कुछ आता है? चलो बहुत बढ़िया। स्लोप हो जाएगा 0.06/n। आगे बढ़ूं क्या? आगरा इज द राइट आंसर, ठीक है। एक कह रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा ये अपना चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है यार? अगला सवाल करवाऊं? आना जरा बेटा, एक बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम धुआंधार। यहां पर TO3, 3 यहां पर नीचे कट रहा है, इसको 3 लिख लो ऐसा, और ये 2 है, ठीक है। सवाल को पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें।
सर थोड़ा स्लो स्लो चलो। चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो स्लो ही चल लेते हैं, लेकिन सॉल्व करते जाना है ना, ऐसा नहीं कि स्लो के चक्कर में तुम लेट करवा दो कि 4 ही सवाल करवा रहे हो पूरे लेक्चर में। काफी सवाल लाया हूं मैं, है ना। चलो करो। करो, स्टार्ट करो, इसको ट्राई करो। अब ये पूछ रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो यही बोलूंगा ना। क्या क्या बताऊं मैं। संकेत कह रहा है आपको बायो आती। भाई बायो से तो इतना डर लगा है जीवन भर की मैंने बायो के पता है मैथ्स क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि बायो से डर लगता है। और बायो क्यों लेते हैं, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है। भाई बायो बड़ी खतरनाक लगती थी। ऑल्दो बायो वाली मैडम अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता था भाई क्या चल रहा है बायो में। लेकिन हाँ, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। चलो, टी क्या है बेटा? टी है टेलुरियम, है ना। क्या लग रहा है सर पीएच नहीं आता? कोई बात नहीं, पीएच की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। बस यहां से तुम ये पता कर लो, क्या तुम्हें ये पता है कि पीएच प्लस पीओएच 14 है? ये 14 होता है ना। और अगर पीएच 12 है तो पीओएच कितना है आपका? 2 है। मैं पीओएच क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इक्वेशन में OH माइनस दे रखा है ना। OH माइनस दे रखा है, तो जब मैं इसकी नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी। कैसे, ध्यान से देखना। मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख रहा हूं क्या? ई सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -0.57। ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला लगेगा ना पहले तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 बाय एन। लॉग के अंदर क्यू, यहां से शुरू करोगे आप, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, है ना। थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूं, बाकी आप करना। फिर ई सेल तुम्हें निकालना है। ई नॉट सेल क्या अंकल? ई नॉट सेल क्या है? -0.57 है। -0.06 अपॉन एन कितना है? यहां से पता चल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर से निकालोगे तो इसका एक्स निकालो, इसका एक्स निकालो। क्या आएगा? x -6 इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ जाएगा आपका? +2, सॉरी +4। तो ये +4 से कहां जा रहे हो? 0 पे। तो चेंज से भी निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन लिखें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लिख लो, है ना। डिवाइडेड बाई 4, क्यों इलेक्ट्रॉन लिखें सीधे? लॉग के अंदर Q में क्या क्या लिखते हो? देखो ये तो सॉलिड है, छोड़ दो। ये लिखना है तुम्हें क्या? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इसलिए मैं वहां पर POH से OH माइनस निकालूंगा। डिवाइड कर दो, लिक्विड को छोड़ देते हैं, ध्यान रखना लिक्विड को छोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा? एक्वस कितना? TeO3 की कॉन्सेंट्रेशन, TeO3 2- की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि 1 मोलर है। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, है ना। बस अब क्या करूं मैं? OH माइनस निकाल लूं। यहां से पीओएच कितना आ जाएगा? 2। तो एंटी लॉग लेते हैं तो OH माइनस कितना आ जाएगा? 10 की पावर -2। आप इसका लॉग लेके चेक कर लो, माइनस लॉग OH माइनस से पीओएच, है ना। तो OH माइनस 10 की पावर -2 यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो -0.57 -0.06 बाय 4। लॉग के अंदर OH माइनस कितना है? 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, आप करो फटाफट से। यहां 10 की पावर -4 आएगा, -4 आगे आकर +4 बनाता है, 4 से 4 कट जाएगा, -0.57 और +0.06 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ पावर 6 आएगा। यस यस यस, यू आर राइट। मैंने यहां पर ये 6 नहीं देखा, स्क्वायर क्यों कर दिया? तब तो कुछ और आ जाएगा आंसर। हाँ चेक कर लो एक बार, OH माइनस की पावर 6 आनी है ना, सही है। तो 10 की पावर -2 की पावर से 10 की पावर -12 आएगा, है ना। चेक कर लो एक बार। हाँ भाई ठीक है, पावर 6 आएगा। ठीक है ठीक है, लो लिख दिया। तो 10 की पावर -2 की पावर 6 आएगी। सॉल्व करना जरा इसको एक बार। ई नॉट सेल सही है? हाँ ठीक है, -0.57। एन सही है? हाँ ठीक है, एकदम सही है। चलो करो फटाफट। 14 कैसे आया बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम में होता पीएच प्लस पीओएच 14। लिक्विड को इसलिए छोड़ देते क्योंकि लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं करती, क्योंकि वाटर 55.5 पर कांस्टेंट रहता है, तो वो वेरी नहीं करता है, ये ध्यान रखना। और कोई भी लिक्विड है उसको आपको डिस्कार्ड ही करना है। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है, क्योंकि आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना।
एक कह रहा है माइनस कैसे, बेटा पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, ठीक है। चलो फटाफट से आंसर करो, क्या आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे है ना, देख लो एक बार। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो अगले पेज पर क्या होगा, -0.57 -0.06/4 लॉग के अंदर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी ना। 10 की पावर -2 का होल 6 है, ठीक है। -12 आगे आगे +12 बना देगा इसको, -12 +12 बना देगा, और log 10 तो 1 हो गया। 0.06/4 4 से कट गया ये 3 बार, -0.57 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.18, 6 × 3 18, और 0.57 और +0.18 कितना आ जाएगा, चेक कर लो ऑप्शन में। चेन्नई लग रहा है आंसर, चेक करो चेन्नई सही है, चेक कर लो एक बार, जिसको नोट करना है नोट भी कर लो साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाते जाओगे आपको अच्छा लगेगा, अगर आप ये सोचोगे कि हम बाद में बना लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पीएच प्लस पीओएच बेटा 14 होता है। जब जानकारी किसी चीज की ना हो ना आपको जिंदगी में, तो जैसा बताया तो सुन लिया करो भाई आने के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है पीएच प्लस पीओएच 14, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला है। आगे बढ़े, ये नोट कर लिया हो तो इसको लिख लो, -0.39 यही आ रहा था ना, ठीक है। आगे बढ़े, चेक करो जरा, एकदम सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम सही है। तुम लोगों की बेटा केमिस्ट्री ठीक है, तुम लोग मैथ्स थोड़ी सी सुधार लो, ज्यादा नहीं चाहिए, बस हल्की फुल्की चाहिए। लॉग से एंटी लॉग, एंटी लॉग से लॉग, अभी 2 महीना हो गया अभी तक यही कर रहे हो तुम्हें देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला लगाया, एन यहां से 4 दिया था, लॉग क्यू मैंने लिख दिया, OH माइनस की पावर 6, ये डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको नहीं लेते और इसको नहीं लेते, आयंस लेते हैं, एक्वस लिखा है ना, और ये लेते हैं आयंस। तो OH माइनस की पावर 6 और TiO3 2 माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो यहां नीचे 1 से डिवाइड कर लो, लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। और pH प्लस pH 14 है, pH 12 दे रखा है, pH 14 pH 2 है, तो OH माइनस 10 की पावर -2 होता है, ठीक है। अब ये मैथ्स लगाइए, 10 की पावर -2, 12 आगे आ जाए, क्या ही करवा रहे हो यार तुम लोग मुझसे log 10 1 होता है, 4 से 12 कट जाता है, 4 की टेबल होती है, 4 × 1 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, 4 × 3 12 होता है, क्या ही करवा रहे हो यार। तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, ओ भाई सवाल ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, कह रहे हैं ये कहां चला गया, ये क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हो, दिमाग है कि नहीं भाई, ये 1 लिखा है ना, लो कहां गया, खुश हो गए अब, कलेजे को ठंडक पड़ गई तुम्हारे अगला सवाल आपके सामने, द मेजर्ड वोल्टेज फॉर द रिएक्शन विद द इंडिकेटेड कॉन्सेंट्रेशन इज 1.5, कैलकुलेट E0। ये तो कर लो महाराज, यहां 3 है तो यहां भी 3 कर लेना, बैलेंस कर लो इसको, है ना, यहां 1 है यहां 1 है, ठीक है, अब चार्ज बैलेंस। चलो महाराज अब तो कर लो सवाल, हैं कि अब भी नहीं कर पाओगे, कह रहे हैं सर हम 11वीं फेल हैं, तो बेटा कोई दिक्कत भी नहीं है जीवन में, 10वीं की गर्लफ्रेंड और 11वीं की मार्कशीट कभी काम नहीं आती चलो आगे बढ़ो, सवाल करो ये आ जाओ जरा फटाफट से कोई मतलब नहीं है 10वीं की गर्लफ्रेंड और 11वीं की मार्कशीट का चलो आगे बढ़ो, फटाफट से आंसर करो चलो फटाफट से, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलो भाई आओ, मुस्कान को बहुत हंसी आ रही है क्या मुस्कान
फटाफट से आंसर करो। अरे यार, द मेजर्ड वोल्टेज फॉर रिएक्शन विद द इंडिकेटेड कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। ठीक है, मतलब ई सेल दिया है तो मैं ई नॉट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ई सेल क्या लिखूंगा? ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग के अंदर क्यू। भाई नस्ट इक्वेशन का सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुमसे। ठीक है, मेजर्ड वोल्टेज दिया, ई नॉट निकाला, 1.5 पुट कर दूं यहां पर। ई नॉट सेल तो मैं निकालना है, माइनस 0.06 अपॉन एन कितना है? कैसे पता चलेगा? यहां से निकाल लो या यहां से, कहीं से भी, यहां से निकाल लो। 0 से +3 कितने का चेंज है? 0 से +3 3 का चेंज है। और कितने सीआर है? एक, तो नेट चेंज 3 का। चाहे तुम इससे निकालो चाहे इससे निकालो। लॉग क्यू क्या लिखूंगा? क्यू यहां लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3+। ठीक है, ये सॉलिड है, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये Ag+ का होल क्यू। अब तो कर लो भैया। अरे अंकल अब कर लो, पुट नहीं कर पाओगे अब ये? अरे अब तो पुट कर लो यार। 1.5 ई नॉट सेल माइनस 0.02 लाग के अंदर, किसके अंदर? लाग के अंदर कितना? 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 का होल क्यूब। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया। फटाफट से यहां से ई नॉट सेल निकाल लो। ठीक है, जल्दी फटाफट से, चलो जल्दी फटाफट से। क्या लग रहा है आंसर? डी आ रहा है? डी, डी काफी लोगों का आ रहा है। डी काफी लोगों का आ रहा है आंसर। log 3 की वैल्यू बेटा 0.48 होती है। अभी तक याद नहीं कर पाए तुम? वाह, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो मैं अपना टैलेंट दिखाता हूं। पहले इसको नोट करो, मेरा टैलेंट देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, उससे सीखने की कोशिश करो। जल्दी फटाफट से नोट करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, 1.5 लिखा है और ई नॉट सेल लिखा है। 1.5 लिखा है और ई नॉट सेल लिखा है। ठीक है, और माइनस 0.03 क्या लिखा था? 06/3 लिखा था ना? हाँ, 0.02 आ जाएगा ये लॉग के अंदर। और क्या लिखा था? कहां गया? 0.3 अपॉन 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्व करके दिखा देता हूं जरा आपको, है ना। 1.5 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ई नॉट सेल माइनस 0.02 लॉग के अंदर क्या आएगा देखना जरा, इसको अलग से सॉल्व कर लो। कितना आएगा? 0.3 अपॉन 0.1 का होल क्यूब। इसको मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3 × 10⁻⁻1। देख लो, आपको ऐसी मैथ सिखा रहा हूं। ये आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 3 × 10⁻²। सही है? ठीक, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻², ऐसा। और log 3 × 10⁻² अलग से सॉल्व कर लो इधर। कैसे आता है? log a प्लस log b। ये लो log सीख लो भाई। log 3 कितना होता? 0.48 और ये 2 आगे आ जाएगा। log a की पावर b 2 log 10, log 10 1 2, तो 2.48 आ जाएगा। ये देखो, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं ये 1.5 ई नॉट सेल माइनस 0.02 और ये कितना आ गया सॉल्व करके? 2.48। अब तो सॉल्व कर लो ई नॉट सेल, अब तो निकाल लोगे। फटाफट से आंसर बता दो। नस्ट इक्वेशन लगानी है आपको, है ना? नस्ट इक्वेशन लगानी है आपको। कितना आ जाएगा ये? मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे इसको। 248 का डबल करके वो माइनस माइनस कर दो। चलो मैं यहां करके आपको आंसर ही बता देता हूं। ये टाइमर क्यों लग गया? कितना आएगा ये? 0.02 कर लोगे ये मल्टीप्लाई, आपने कर लिया होगा, मैं बस आंसर बताया। 2.48 0.0496 और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.0496 ऐड कर देना, ये उधर जाएगा ना, तो 1.5 प्लस 0.0496। ठीक है,
तो 1.5 और 0.0496, 1.5496 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते थे बचपन में, कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं देखो। चेक करना जरा क्या आंसर आ रहा है। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा 1.55। ठीक है, आगे आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, आगे आंसर। इसको नोट कर लो, ये कैलकुलेशन वगैरह की है मैंने, और ये प्रोसेस है इसका पूरा। इस टाइप के सवाल आएंगे, बना लेना आप, है ना। आगे बढ़ूं, चलो बहुत बढ़िया, 1.5496 आपका आंसर है। आगे बढ़ूं क्या मैं, आगे बढ़ूं, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखना जरा क्या कहना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन, 150 दे रखा है। इफ इट आयोनाइजेस एज दिस, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताना है। बहुत सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम कंडक्टिविटी वाले टॉपिक से हैं। जल्दी फटाफट से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सॉल्व करो जल्दी फटाफट से। तू है मुझ में समाया, तेरे पीछे चलाया, तेरा ही साया। आ गया, बहुत सिंपल है। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। अच्छा, यहां से क्या पता चल रहा है, ये जो सॉल्ट है इसका तुम्हें एन फैक्टर निकालना है। देखो, सॉल्ट का एन फैक्टर अलग से निकलता है, रिडॉक्स का अलग निकलता है। सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकलता है, चार्ज से, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। हम पॉजिटिव लिया करते थे। अगर रिडॉक्स चेंज हो रहा है रिएक्शन में, तो एन फैक्टर हम कैसे निकालते, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम से। तो यहां एन फैक्टर तुम्हें इसके चार्ज से पता चल जाएगा, 3 है बस। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M डिवाइडेड बाई 3, 150/3 सीधा 50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेन नहीं आंसर है, सबका आ गया होगा ये तो। ठीक, अगला सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये करना जरा, फटाफट से सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और E नॉट तुम्हें निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और E नॉट तुम्हें निकालना है। फटाफट से, सबका आंसर आना चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए भैया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें गिवन है और E नॉट सेल निकालना है। जल्दी फटाफट से, फटाफट से बोलो। जल्दी से बोलो। क्या आ रहा है, बी आ रहा है क्या? अच्छा, डीपी में भी था, बहुत बढ़िया, तब तो कर लिया होगा सबने। क्या बदलापुर आ रहा है, चेन्नई आ रहा है? अच्छा, सबने कर रखा है। मुझे इसका एन फैक्टर बता सकते हो आप कितना है? ई नॉट सेल वाली इक्वेशन लगेगी, ई सेल को 0 रख देते हो ना, तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय एन। लॉग के अंदर क्या आएगा, केसी आएगा। फटाफट से पुट कर लो, एन बता दो बस। एन अगर आपने पता कर लिया तो आंसर आ जाएगा। एन फैक्टर क्या है इसका, एन फैक्टर क्या है इसका, एन फैक्टर फटाफट से बताओ। सभी लोग बताएंगे फटाफट से, एन फैक्टर इसका क्या है?
जल्दी से सॉल्व करेंगे, एन फैक्टर बताएंगे। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी करो। क्या आ रहा है आंसर बताएं। छह आ रहा है? चेक कर लेते हैं जरा एक बार। ई नॉट सेल कितना है? ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल निकालना है ना। अब मुझे क्या लिखना है यहां पर? 0.06 डिवाइडेड बाय एन बता दो। यहां से एन कैसे निकालेंगे? देखो 0 से +3, सही है ना? नहीं, इसका निकालना पड़ेगा एक बार। +3 नहीं, x2 3+ है ना, यहां तो 0 है, ठीक है। इसका निकाल लो। इसका कैसे निकलेगा? x मान लेते हैं, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। तो x क्या आ गया? 3/2। ठीक है भाई, तो यहां क्या आ गया? 3/2। 0 से 3/2 कितने का चेंज है? 3/2, और इंटू कितने x हैं? 4, 6 आ जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही जा रहे हो। log 10 की पावर 30, 30 को आगे ले आओ, आंसर आ गया। 0.01 इंटू 30 को आगे ले आओ, ठीक है, सही ना? 0.01 इंटू 30 कितना आ जाएगा आंसर आपका? 100 से डिवाइड कर दो ना, इससे ये कट गया, 0.3 आ जाएगा। बदलापुर एकदम सही है आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एन फैक्टर समझे? ये वाला कैसे निकला? ये एक आयन है अपने आप में, देखो x2 3+ अपने आप में एक आयन है, तो इसमें से x का निकालना था, इसलिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं अब मैं, कर लिया होगा सबने। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, ये वाला। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो जल्दी फटाफट। द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल, इनका तुम्हें ऑर्डर बताना है। तो आप क्या करो, आप इन हर एक को इंडिविजुअल सॉल्व मत करो, आप Zn डेनियल सेल जो है ना, उसकी नस्ट इक्वेशन लिख लो पहले, ठीक है। अब उसमें तुम कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके चेक कर लेना, ठीक। चलो फटाफट से नस्ट इक्वेशन पहले, इन जनरल एक नस्ट इक्वेशन लिख लो, ठीक है, फटाफट से, और फिर ये सब कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर करके आप आंसर कर देना। करो, ट्राई करो, पहले आप अपने हिसाब से आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं, जल्दी से करो, ठीक है, फटाफट से करो। सबका आंसर आना चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, है ना। आया? करो करो सवाल, मैं साइड में खड़ा हूं, फटाफट से करो। पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लिया आप लोगों ने? इसका एक जनरल वो बना लो, कैसा, ध्यान से देखो।
आप एक जनरल इक्वेशन बना लो, कैसी? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, सही है। अब ये तो सॉलिड सॉलिड है, डिस्कार्ड हो जाएंगे, और ये जो एक्वस है इसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा कैसे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, ठीक है। एन तो सभी में ही कांस्टेंट रहेगा, 2 ही रहेगा, है ना। लॉग इसकी कॉन्सेंट्रेशन को तुम ऐसा कर लो, इसको तुम C1 मान लो और इसको C2 मान लो, ऐसे मान लिया मैंने C1 C2, तो C2 बाय क्या आ जाएगा? C1, ऐसा आएगा। तो ये आपकी एक जनरल इक्वेशन बन गई। अब तुम बताओ क्या करना है? ये कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर करके अपन आंसर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूं और इनको वेरी करते जाऊंगा। अगला देखो जरा, मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई, ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया? ई नॉट सेल माइनस 0.03 लिख दूं मैं, क्यों? 0.06 बाई 2, एन फैक्टर 2 है। लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? C2 बाई C1, और C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? Zn2 प्लस की, और C1 किसकी है? Cu2 प्लस की। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको प्रोसेस के थ्रू चलना है ऐसे। अब अपन एक एक करके उठा लेते हैं। क्या? अगर 1 1 होता, ध्यान से देखना, अगर ये 1 1 हो जाए तो log 1 हो जाएगा, log 1 0, तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा? पहले वाले का, फर्स्ट वाले का। ई सेल किसके बराबर आ जाएगा? ई नॉट सेल के बराबर आ जाएगा, अगर मैंने C1 C2 1 1 रख दिए, ठीक है। अगला देखो, अगर मैंने 0.1 और 1 रख दिए, Zn की 0.1 है और कॉपर वाले की 1 है, सही है ना। Zn की 0.1, कॉपर आयन की 1, तो ऐसा आएगा ये माइनस 0.03 बी वाले का, माइनस 0.03 लॉग के अंदर Zn वाले का 0.1 है, ऐसा दिखेगा। क्लियर? और ये 10 की पावर क्या आ जाएगा? -1। भाई इसको मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं ना, और -1 आके यहां प्लस कर देगा, तो यहां आ जाएगा ई नॉट सेल में कितना ऐड हो रहा है? प्लस 0.03 ऐड हो रहा है, ऐसा। इस तरीके से कंपेयर करा लो आप। अगला देखो, अब यहां 1 और 0.1 है, क्या है? 1 और 0.1 सी वाले का देखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग के अंदर क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, मैंने इसको 10 की पावर -1 लिखा है ना। C2 बाई C1, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1, और Cu2 प्लस की 0.1, देखो तो 1 अपॉन 0.1 ऐसा दिखेगा। ये log 10 बन जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10, और log 10 1 होता है, तो ई नॉट सेल में से अब कुछ कम हो रहा है क्या? -0.03, ठीक है। अगला देखो, 0.1 अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है? C1 C2 बराबर है, मतलब डी ऑप्शन में ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल आ जाएगा। अब आप चेक कर लो क्या क्या आंसर आया आपका। सबसे बड़ा कौन सा? बी वाला। उसके बाद कौन सा? मतलब बी वाला मतलब E2 है ना। बी मतलब E2, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4, है ना। E2 सबसे बड़ा। फिर क्या आएगा? ए और डी सेम, मतलब E1 E4 सेम, और लास्ट में क्या आएगा? इसमें से माइनस हो रहा है ना पॉइंट, तो E3। 2 1 4 सेम और 3 पीछे, 2 1 4 सेम और 3 पीछे। ढोलकपुर आंसर आएगा। कितने लोगों का आ गया था ये? कितने लोगों का आ गया था आंसर ढोलकपुर? बताओ जल्दी फटाफट से, ठीक है। ये सॉल्यूशन नोट कर लो आप, फटाफट लिख लो जल्दी से। फटाफट से लिख लो। तुरंत आ गया था आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम धुआंधार, सही चल रहा है जीवन तुम्हारा। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, जल्दी फटाफट से बोलो। चलो बहुत बढ़िया। मेरे दिल के लिफाफे में। अगला सवाल ग्राफ वाला है, एक थोड़ा सा ट्राई करो। मैंने सुना है तुम लोगों को ग्राफ से थोड़ा डर भी लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, विच ग्राफ करेक्टली कोरिलेट ई सेल एज अ फंक्शन ऑफ। डरना तो है ही नहीं भाई, डरना किस बात का, सवाल ही तो है, बन जाएगा। ई नॉट सेल 1.56 वोल्ट, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर ये दे रखा है आपको, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर ये दे रखा है। यहां पर स्क्वायर आएगा Zn2 प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, है ना। तो ये ग्राफ तुम्हें बनाना है। कैसा ग्राफ जाएगा? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। क्या लग रहा है? बोलो भाई जल्दी फटाफट से। इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर फटाफट करो। फटाफट से करो, आना चाहिए आंसर, आना चाहिए आंसर, करो। सही बोले सर। अच्छा, ग्राफ देख के डर सा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ा सिंपल है। देखना, मुझे वहां बताओ। आ जाओ इधर। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन। लॉग के अंदर क्यों लिखते हो? ये तो कर लेते हो ना। अब तुम इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, क्या लिखोगे? इसकी इक्वेशन अगले पेज पे लिख रहा हूं, देखो। अगर मैं ई सेल लिखूं तो क्या आएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसका 2 है। लॉग के अंदर क्यू क्या लिखोगे? Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि Zn राइट साइड था, और सिल्वर प्लस का होल स्क्वायर। देखो यही बनेगी आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा ना, 0 से प्लस 2। कितने का चेंज है बेटा? 2 का, इंटू 1 Zn, नेट चेंज 2 का, ऐसा। क्लियर? ई नॉट सेल 1.56 दिया है, ठीक। तो मैं 1.56 पुट कर देता हूं यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि इसको मैं y लिख सकता हूं? ये हो गया 80 माइनस 0.03 माइनस m, और ये पूरा का पूरा उन्होंने x माना है। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। बेटा ये जो इक्वेशन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन की होती है, जिसमें स्लोप माइनस m और इंटरसेप्ट c होता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो देखो जरा, इंटरसेप्ट इसका कितना है? ये इंटरसेप्ट हो गया, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और स्लोप इसका क्या है? माइनस m मतलब 0.06/2 मतलब 0.03। स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप माइनस 0.03 आएगा। देखो 0.06/2 करोगे, यहां 0.03 बनेगा स्लोप। बदलापुर आंसर आ जाएगा। ये तो होगा नहीं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ही होगा। और डिक्रीजिंग कैसा? स्ट्रेट लाइन। आ गया था आपका? आ गया था क्या? क्यों भैया आ गया था आंसर? आ गया था? बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है मालिक आप लोगों की? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अगला सवाल फटाफट से सॉल्व करेंगे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अरेंज द मेटल एबीसीडी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर लिखना है, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट से बोलो। ओनली ए बी सी एंड ओनली ए बी एंड सी रिएक्ट विद 1 molar HCl2 give H2 when C is added to the solution of the other metal, metallic B and D are formed। बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। मेटल सी डज नॉट रिड्यूस AN प्लस। मजा आ जाएगा एकदम। करो करो, पढ़ो सवाल, पढ़ो जरा, साइड हो जाऊं मैं। सवाल पढ़ो। कह रहा आप एक आध दिन ग्राफ, मतलब मैं मैथ्स मैं भी मैथ्स पढ़ा दूं, है
ग्राफ भी पढ़ा दूं, तुम्हें लॉग भी पढ़ा दूं। इतना बढ़िया जमाना चल रहा है तुम्हारे पास, यूट्यूब तुम्हारे पास है, सीखो ना ग्राफ और लॉग वॉग। खुद से भी बेटा कभी कुछ कर लिया करो जीवन में। हाँ ये कह रहा ये कैसा सवाल है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मजा आ जाएगा एकदम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा। देखो क्या कहना है सवाल को, बेटा फोकस फोकस बेटा फोकस बेटा फोकस। देखो ओनली ए बी सी रिएक्ट विद 1 मोलर HCl टू गिव H2। इसका मतलब ये जो मेटल है ये HCl के साथ रिएक्शन करके H2 तभी देगा ना जब ये मेटल ऊपर आ रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा प्लेस करूं, देखना जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हाइड्रोजन हो गया, अच्छा वाला हाइड्रोजन बनाएंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, चेक करना। देखो अगर ये हाइड्रोजन है तो ABC इसके ऊपर होंगे। अब हमें यह नहीं पता कि ABC में भी कौन ऊपर होगा, लेकिन हां इतना तो पता है कि ABC ऊपर होंगे और D नीचे होगा। सही है, सही ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इतना तो पता है कि ABC ऊपर होंगे और D नीचे होगा। अगर D नीचे होगा तो D अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन सब से, ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। और अगर D अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो बात मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, अगर H से नीचे D आ रहा है इसका मतलब D सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर कर रहा हूं तो D सबसे लास्ट में आएगा, तो C कट गया, B कट गया। देख रहे हो ऐसे करना एग्जाम में, बड़ा हमारे तरीके सीख लो। ये आ गया क्लियर एकदम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर ये D नीचे आ रहा है ना तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। सही है ना। अब देखो जरा, when C is added to solution of the other metal ions, किसको, C को जब डाला किसमें, सॉल्यूशन में, किसके, A B और D के, मेटेलिक B एंड D आर फॉर्म्ड। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब C ऊपर आ रहा होगा और B और D नीचे आ रहे होंगे, लेकिन C A को रिप्लेस नहीं कर रहा तो A ऊपर आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगली इंफॉर्मेशन से, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से मुझे यह पता चला, ध्यान से देखना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से मुझे यह पता चला कि C वाला A को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा। इसका मतलब A कहां आ रहा होगा, नीचे, और A कहां आ रहा होगा, ऊपर, और C कहां आ रहा होगा, नीचे। मेटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनना। तो A ऊपर कर दूं मैं, तो अब मुझे इतना पता चल गया कि A ऊपर आ गया, किससे, B और C से। देखो, और C वाला डिस्प्लेस कर रहा है मेटल, किसको, B वाले को, तो बेटा B नीचे आएगा। तो A फिर C फिर B फिर H फिर D, आ गया आंसर। देखो 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 कितना बढ़िया बन गया। देखो 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 कितना अच्छा है। अगली इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन हाँ क्रॉस चेक कर सकते हो। आपका आंसर इन दोनों से बन गया। देखो ABC रिएक्ट विद 1 मोलर HCl, इसका मतलब ABC ऊपर रहेंगे, फिर H रहेगा, फिर D रहेगा। सही है एकदम। अब सुनना जरा, क्या कह रहे हैं, C is added to the solution of other metal ion, metallic B and D is formed। इसका मतलब क्या है, C ऊपर आएगा और B और D का सॉल्यूशन नीचे आएगा, और C से ऊपर A रहेगा क्योंकि A तो डिस्प्लेस हो ही नहीं पा रहा है C से। सही है। इसका मतलब A C B D आंसर, ढोलकपुर। बाकी इसको तुम क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो, मेटल C डज नॉट रिड्यूसेस AN+, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वैसे आपको यहां B और D दिया था, वो तो उन्होंने एडिशनल दे दिया, हमने तो सेकंड स्टेटमेंट से पता लगा लिया कि अगर B और D को रिप्लेस कर रहा तो A को नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड में भी उन्होंने दे रखा है कि डज नॉट रिड्यूस, तो कंफर्म हो गया ये। ठीक है। आंसर आपका A और फर्स्ट और सेकंड से आ जाता है। वैसे बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। क्लियर है एकदम, क्लियर है। क्या बेहतरीन सवाल था, लेकिन देखकर पढ़ने में ऐसा लगता ना, अरे यार ये क्या लिखा है, ABC रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है। कितना सिंपल, सोचना है बस आपको, सोच लिया
तो म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलें। कह रहा है ये कौन से टॉपिक से है? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नाम सुना है कभी तुमने? आगे बढ़े, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये वाला सवाल हमने बना लिया। ओहो, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, देखने में थोड़ा डरावना सा लेकिन सिंपल है। मैं यहां आयन बता दूं जरा, ये बायो प्लस है, बायो मतलब ऑक्सीजन है, यहां बिस्मथ का ऑक्साइड है ये ऑक्सी आयन, H2F5 प्लस। मैं इसको सही से बना देता हूं, थोड़ा नीचे आ गया, ये H2F5 प्लस है, सॉरी N2H5 प्लस है, N2H5 और यहां प्लस लगा है, 4Bi 3N2 ये दिया है। ठीक है, व्हाट इज द ई नॉट सेल बताना है, और N2 का तुम्हें दिया है N2 5H प्लस, H प्लस ये ऊपर आएगा है ना, 5H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, N2H5, ये N2H5 प्लस है, थोड़ा नीचे हो गया ये फॉन्ट साइज। ई नॉट इसका गिवन है, बायो प्लस 2H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, भाई ये गिवन। चलो भाई ट्राई करो जरा, अच्छा लगेगा आपको, ट्राई करो ट्राई करो। ट्राई करो, क्वेश्चन देख के कामने लगा। बेटा ये जो सेल है ना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, इसको अलग से थोड़ी तुम्हें अलग से पढ़ाया जाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही काम है। क्या करना है, नस्ट इक्वेशन करना है बस, और क्या, नस्ट इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना है। सही दस्तावेज दीजिए, ये सही दस्तावेज है। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तुम्हें, बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। नस्ट इक्वेशन नहीं, एक और बेहतरीन इक्वेशन है, नस्ट मत लगाओ इसमें, पता क्या लगाओ, डेल्टा G3 डेल्टा G1 डेल्टा G2 टाइप के सवाल याद करो। मैंने आपको कॉपर आयरन वाले सवाल कराए थे एक दिन, जब मैंने चमकाया था तुम लोगों को, याद है? E1 नॉट, E2 नॉट, E3 नॉट निकालना है। यस 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 यस, हाँ सही 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 सही, वही करना है। करो करो करो, मजा आएगा। क्या लग रहा है आंसर? इतनी जल्दी नहीं आता है आंसर इसका, ये देखो गूगल करके आंसर टाइप कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? इसमें डेल्टा G1 G2 G3 खेल लो। देखो इस वाली इक्वेशन का डेल्टा G3, इसको मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, इसका E3 नॉट, तो इसका डेल्टा G3 नॉट, उसके करस्पॉन्डिंग हमने फ्री एनर्जी ले ली। इसको मैं E1 नॉट बोल रहा हूं, तो इसका डेल्टा G1 नॉट लिख लेते हैं। इसको E2 नॉट बोल दें, तो इसका डेल्टा G2 नॉट बोल दें। अब तुम रिलेशन बना लो, क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी मान लेते हैं, ये, इक्वेशन 2 ये, तुम्हें मास्टर इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। कैसे बनाओगे बताओ, मुझे बताओ कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओ, कैसे बनाओ, कैसे बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो अगर मैं आपसे बोल दूं, देखो जो ई सेल होता है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता, डेल्टा जी एक्सटेंसिव होता है, तो एडिटिव होता है। मुझे बताओ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों 4 आ रहा है यहां बायो में, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, और इधर 3 आ रहा है और N2H5 प्लस आ रहा है, जबकि ये लेफ्ट साइड आ रहा है, यहां राइट साइड आ रहा है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें पलट के 3 से मल्टीप्लाई, मजा आ जाएगा एकदम। बहुत सिंपल है, ध्यान सुन लो। सेकंड वाली इक्वेशन में कर दो मल्टीप्लाई 4 से, करो जरा, 4 से मल्टीप्लाई, और इस वाली इक्वेशन को पलट दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो। तो सेकंड, फर्स्ट को पलट दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को पलटा 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। मतलब डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 4 टाइम्स डेल्टा G2 नॉट, और जब इक्वेशन पलटते हो तो माइनस आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा G1 नॉट, ऐसा।
ठीक है, इसको ऐसे लिख लो तो थोड़ा सा मैथ्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब मैंने फर्स्ट को पलट दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सही बात है, एकदम चेक कर लो जरा, एकदम बताओ जल्दी फटाफट से। देखो, अगर मैं इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट वाली को पलट दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो ये बन जाएगी। एक बार सोचना है आपको बस। मैंने कहां से देखा, 4 बायो प्लस चाहिए थे, 3 N2H5 प्लस चाहिए थे। 4 बायो प्लस तो मुझे यहां बायो दिख रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसमें मुझे N2H5 इधर दिख रहा है तो इसको पलट दूंगा, मैं उस तरफ ले जाऊंगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये कहानी है, करो जरा ध्यान से, करो करो, समझ गए, ऐसा करना है। तो डेल्टा G3 क्या आ जाएगा बताओ जरा, डेल्टा G3 नॉट आ जाएगा -N3 FE3 नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा G1 नॉट कितना, G2 नॉट कितना आ जाएगा -N2 FE2 नॉट। ठीक, और माइनस लगा है 3 इंटू ये क्या आ जाएगा डेल्टा G1 -N1 FE1 नॉट। फटाफट से सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो, आएगा आंसर, है ना। आ जाओ जरा फटाफट से। क्या करोगे, यहां से -F कॉमन ले लो और काट दो तो ये बनेगा N3E3 नॉट, -F हटा दिया यहां से तो -4 N2E2 नॉट। ठीक, और ये माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया था लेकिन -F बाहर निकाल लिया तो एक माइनस बचेगा। आप एक बार कॉपी में करके देख लो, E1 नॉट, देखो ऐसा चेक करो जरा एक बार। इधर से माइनस गया, अच्छा इधर से भी माइनस जाएगा, है ना, इधर से भी माइनस जाएगा। देखो -F बाहर लिया, यहां से ही -F बाहर लिया, यहां से ही -F बाहर लिया तो यहां बीच में माइनस बचेगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई फटाफट से। अब तुम क्या करोगे, इसका एन फैक्टर तो निकाल लो। एन फैक्टर क्या क्या आ रहा है बताओ जरा, एन फैक्टर क्या आएगा। N3 निकाल के बता रहा हूं मैं। बायो प्लस में इसका x मान लो तो x -2 इज इक्वल टू क्या आएगा +1, तो x क्या आ गया यहां से +3। बेटा सीक्वेंस में चलना है आपको, है ना, +3 तो यहां आ गया +3 और इससे कहां जा रहे हो 0 पे, +3 से 0 कितने का चेंज है 3 का, इंटू कितने बाय 4, 12 का चेंज तो यहां आ गया 12 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 N2 निकाल लो, ये तो दिख ही रहा है 4 और 3, है ना। तो 4 इंटू N2 कितना है N2, सेकेंड इक्वेशन ये है ना, तो 3 इंटू E2 नॉट कितना है 0.32 -3, इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, -3 N1 कितना है 4 और E1 नॉट कितना है -0.23। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ लो क्या करनी है, प्रोसेस समझ लो क्या करनी है, प्रोसेस समझ लो क्या करनी है। इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई, इस वाले को पलट के 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दोगे तो फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए, इसमें 4 से इसमें 3 से। ठीक है, तो इसमें 4 से तो सीधा मल्टीप्लाई किया 4 इंटू डेल्टा G2 नॉट। ठीक है, और इसको पलट दिया तो माइनस आया, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, क्लियर है, करो आंसर। इक्वेशन तुम्हें बड़ी बड़ी देख के ऐसा लग रहा होगा ये क्या हो रहा है इक्वेशन से बेटा डरना नहीं है तुम्हें, प्रोसेस समझो ना, प्रोसेस से चलो। ठीक है, प्रोसेस से चलो, प्रोसेस से। ठीक है, करो जरा, कितना आ गया ये, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखूं मैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, 3.84। ठीक है, ये आ गया 12 इंटू 0.32, 3.84
12 इंटू 0.23 2.76 3.84, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2.76 4 0.55 आ रहा है मेरा, चेक करो जरा एक बार, आ रहा है क्या भाई? 12 इंटू 0.32 3.84 आएगा, ये लिख देता हूं मैं, ये आपका 3.84 आएगा। प्लस करोगे 12 इंटू 0.23 2.76 अपॉन 12। या तो एक काम करो 12 तो, ओ भाई कितना आसान था ये, कितना क्यों भाई, इतनी गणित खराब करवा दी तुम लोगों ने, क्या बताऊं। 12 यहां से आया, 12 यहां से आया, कॉमन लेके कट जाएगा, 12 कट जाएगा बेटा, ये 3 नॉट सीधा आ जाएगा 0.32 और प्लस कर दो कितना 0.23। क्या ही कर रहा हूं मैं भाई, इसलिए कहते हैं लोग बायो वालों से दूर रहा करो, मैथ्स वाले। चलो 0.55 आंसर, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ मुझे भी समझ में आ गया, 12 कॉमन आ रहा है ना। अब तो तुम लोगों की कैलकुलेशन मुझसे अच्छी हो गई है, क्या बात है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहां गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अगला सवाल फटाफट से, फर्राडे लॉ पर है एक बेस, जल्दी कर लो। चलो इधर आओ फटाफट से, चलो जल्दी आंसर करो, अरे फटाफट करो यार जल्दी। किस्मत की हवा कभी नरम, फटाफट से आंसर करेंगे यार। करो जल्दी फटाफट से। क्या आ रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी बताओ। क्या लग रहा है सर, 12 कैसे हुआ, कहां पे, इधर पिछले वाले में तो 12 ऐसे आया था ना, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, है ना, एन फैक्टर निकालने में। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, करो करो जल्दी फटाफट। आ गया, अब ध्यान से देखना जरा, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, फैराडे लॉ से है ना। हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.25 नायोबियम 5 टू मेटल, मतलब नायोबियम में ले जाना है, 0 में, ठीक है। चलो बेटा बताना जरा कैसे करेंगे। मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाई एफ, तो तुम्हें IT को क्यू लिख दो और बस फैराडे के फॉर्म में आंसर निकाल दो। मोल कितने आएंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 93, इसका एटॉमिक वेट, इंटू एन फैक्टर कितना आएगा बताओ। नायोबियम +5 से कहां जाएगा, नायोबियम 0 में जाएगा, इसका मतलब एन फैक्टर तो सीधा 5 आ गया, इंटू नंबर ऑफ एटम, 1 नायोबियम है, ठीक है, तो इंटू 5, ये आंसर आ जाएगा आपका।
तो Q आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा फैराडे में इतना फैराडे, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? आगरा आ रहा है, बदलापुर आ रहा है? ये देखो अलग अलग ही आंसर निकाले जा रहे हो। मल्टीप्लाई कर लें, 0.25 डिवाइड बाय 93 कर लो आप एक बार डिवाइड, अपने पास हो जाएगा 0.25 इंटू 5, अच्छा ये तो 1.25 होता है, डिवाइडेड बाय 93, 0.0134, 0.0134, ठीक है, 0.01344, ये आ गया इतना फैराडे, मतलब 1.34 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, ये तो है ना। बदलापुर आंसर आएगा, आगरा कौन बोल रहा था? बदलापुर आएगा ना। कौन सा आंसर आगरा? कौन बोल रहा था आगरा? बदलापुर आ रहा है भाई। नायोबियम तो 0 में होगा ना। ये क्या 5 कैसे आया? ओ भाई भैया, ये जो ऐसे लिखते हैं ना, रोमन होता है ये अब ये भी सीखोगे क्या? 1 2 3 क्या यार, गजब ही हो यार। आगे बढ़े। n फैक्टर 5 आएगा इसका। चलो हो गया ये वाला सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। ओ बेटे मौज कर दी आज तो, क्या बात है, झमाझम सवाल करते जा रहे हो आज। चलो भाई ये वाला एक सवाल बता देंगे जरा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं सॉल्यूशन में तो आयंस फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। और ये रिलेटेड है बेटा हाइड्रेशन से। किससे रिलेटेड है? हाइड्रेशन से, ठीक है। अगर तुम सॉल्यूशन में बात करोगे तो हाइड्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? अगर स्मॉल आयन होगा, अगर आयन स्मॉल होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होता, उसका पानी ज्यादा घेर लेते हैं उसको, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, धीमे धीमे भागेगा ना भाई। पानी ने घेर लिया ना, पानी ने घेर लिया। तो वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किससे रिलेटेड होता है? हाइड्रेशन से। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ये है ना, हाइड्रेशन से। अगर स्मॉल आयन होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। बताओ, एफ जो है वो छोटा होगा, घेर लेंगे वाटर, भाग नहीं पाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा। और ये पता है एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें, कंडक्टेंस। जितना धीमे भागेगा उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जिस आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है, जो तेज भागता है, मतलब कंडक्टेंस ज्यादा। आयंस के फ्लो की वजह से तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह आती है ना। तो अगर तुमसे कंडक्टेंस बोले तो आयनिक मोबिलिटी कम, कभी अगर इन फ्यूचर कंडक्टेंस भी पूछ ले तो वो कम होगा। तो मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आयनिक मोबिलिटी सिंपल सा है, हाइड्रेशन से रिलेटेड है, बस ये ध्यान रखना। जितना छोटा साइज होगा उतना वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, सॉल्वेशन होता पानी में, घेर लेंगे तो भाग नहीं पाएगा। ये मैंने आपको एक बार एग्जांपल ही बताया था। छोटू एक चौराहे पर पिट रहा है, वो चौराहे पर पिट रहा है, वो भाग नहीं पा रहा, बहुत सारे लोगों ने घेर लिया उसको, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल बता दो, आयनिक मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी? बताओ जरा, आयनिक मोबिलिटी की यूनिट बता दो फटाफट से, जल्दी से। अभी मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी। फटाफट से करो।
यूनिट बता दो इसकी। अभी मैंने बोला आपको वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ये रेशियो है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो मूवमेंट होता है आयंस का उसको ही बोलते हैं मोबिलिटी। तो क्या आंसर लिख दूंगा मैं, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूं, वोल्ट पर मीटर ऐसा लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसा होता है क्या। तो मीटर स्क्वायर v की पावर -1 सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, ऐसे ही बता दिया मैंने, है ना। चलें आगे बढ़े, अगला सवाल करेंगे आप। अब ये सवाल किससे रिलेटेड है याद करो, मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले से करो, जरा ट्राई करो। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज K। ठीक है भाई, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इज दिस। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसमें निकालना है बेटा, सॉल्युबिलिटी किसमें निकालना है, ग्राम पर लीटर में निकालना, ये ध्यान रखना है ना। चलो ट्राई करो जरा एक बार, साइड हो जाता हूं मैं, सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। करो करो सवाल करो। इसमें पता क्या कह रहे हैं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड Br माइनस आयंस आर X एंड Y रेस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर। मुझे वह बताओ, मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी में लैम्डा MC लैम्डा m0 बन जाता था, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा S। सही है, तो अब तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्ट। अच्छा, AgBr का तुम्हें अगर लैम्डा m निकालना है तो क्या होगा, लैम्डा m0 ऑफ Ag प्लस इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, बात बराबर है, और लैम्डा m0 ऑफ Br माइनस Ag प्लस का कितना दिया है x, और Br माइनस का y। तो लैम्डा m0 आ गया x प्लस y, क्या आ गया x प्लस y, तो k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय s आ गया। तो s क्या आ गया, k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय x प्लस y। लेकिन ये तो तुम्हारी मोल पर लीटर में, ये किसमें है, मोल पर लीटर में। तुम्हें मोल से वेट पर जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या आ जाएगी, k इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई 188 अपॉन x प्लस y। चेक कर लो जरा एक बार, आंसर आ गया, चेन्नई आ जाएगा आपका आंसर। आ गया था सबका, चलो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये हो गया, 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 क्या बात है, बहुत सही जा रहे भाई, वाह। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आ जाओ जरा, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, व्हाट इज द SRP ऑफ दिस। ये देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। SRP मुझे इसका निकालना है, KSP मुझे दिया है, यहां पर ये थोड़ा सा अलग फॉन्ट आ गया है, Cu2 प्लस से Cu बनाना है। ठीक है, E0 क्या है 0.34। अब ध्यान से देखना, मैं एक काम कर रहा हूं, इससे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, SRP का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका तुम्हें निकालना है। इसका मतलब मुझे एक रिएक्शन बनानी पड़ेगी, क्या, ऐसी, CuS रिडक्शन कराना है तो Cu को +2 से कहां भेज दो, 0 में भेज दो, इसको +2 से कहां भेज दो, 0 में भेज दो, तो कहां भेजोगे, कॉपर 0 में, हो गया रिडक्शन। अब सल्फाइड यहां है तो यहां सल्फाइड, अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, हो गया रिडक्शन। तो ये तुम्हारी मास्टर रिएक्शन है, इसके लिए तुम्हें निकालना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, इसके लिए तुम्हें निकालना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं इसको। अब ध्यान से सुनना, एक मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, क्या, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो क्या बनेगा यहां पर, कॉपर सॉलिड। ठीक, एक तीसरी इक्वेशन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, क्यों, KSP दिया है।
तो CuS से ये इक्विलिब्रियम में होगा ऐसा, CuS से Cu2 प्लस H2 माइनस। अब ध्यान से देखते जाना, इसके लिए मैं E1 नॉट बोल रहा हूं, इसके लिए मैं E2 नॉट बोल रहा हूं, और इसके लिए मैं E3 नॉट बोल रहा हूं। E1 नॉट, E2 नॉट और E3 नॉट के करस्पॉन्डिंग डेल्टा G1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट और डेल्टा G3 नॉट। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस इक्वेशन बनाई है अभी। ठीक है, इसकी इक्वेशन रिडक्शन की ये बनेगी, एक रिडक्शन यहां से बनेगा, और ये अपन ने KSP से लिखा है। KSP को अपन जब ब्रेक करते हैं, KSP जब लिखा करते थे अपन, तो ऐसे ब्रेक करते हैं सॉल्ट को। ठीक, फटाफट से पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, अब समझना जरा ध्यान से। मुझे KSP गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन का नस्ट इक्वेशन बनाऊंगा इसका। ठीक, अगले पेज पे मैं बना रहा हूं इसका। अगर मैं नस्ट इक्वेशन बनाऊं तो कैसा बने, अब मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। यही होती है नस्ट इक्वेशन। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहां अगर मैं क्यू को KSP लिख दूं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, सॉल्ट के लिए KSP लिखते हो। ठीक है, तो यहां ई सेल क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ही लिखते हो KSP, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई 2 लॉग KSP कितना, 10 की पावर माइनस 35। अब ध्यान से देखना, तुम इसको इधर ले जाओगे तो ऐसा दिखेगा, ई नॉट सेल प्लस 0.03 लॉग 10 की पावर माइनस 35। माइनस 35 आगे आएगा तो माइनस में 0.03 इंटू 35, और 35 का डबल होता है 70 और 3 टाइम्स होता है 105, मतलब माइनस 1.05 आ जाएगा वोल्ट में। सही किया है, 35 70 और 35 जोड़ दो ना, 5 7 5 7 3 10, हाँ सही है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप ये तुम्हारा ई नॉट सेल, और इसी को क्या लिखा है तुमने, E3 नॉट ही तो लिखा है ये, तो बेटा ये तुम्हारा E3 नॉट आ गया, ये तुम्हारा E3 नॉट आ गया। अब तुम्हें क्या पता है, ध्यान से देखना, अब तुम्हें क्या पता है, ये तुम्हें पता चल गया, ये तुम्हें पता था, तुम E1 नॉट निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ ये इक्वेशन। याद करो, एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको चमकाया था, याद है क्या बताया था मैंने, इनकी हेल्प से थर्ड बनानी है। बताओ इन दोनों की हेल्प से थर्ड कैसे बनेगी, सेकंड वाली को पलट के फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। सोच लो जरा 2 सेकंड, सेकंड वाली को पलट के फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। सेकंड वाले को पलट के फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। ध्यान से देखना, सेकंड वाले को पलट के फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। सेकंड वाली को पलट कर फर्स्ट में ऐड कर दो, पलट के ऐड करना मतलब ऐसा बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे, माइनस N3F E3 नॉट। ठीक है, अब तो एकदम मैथ्स है, माइनस N1F E1 नॉट, और माइनस पहले से ही लगा है तो प्लस हो जाएगा N2F E2 नॉट। सही है, डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, अब देखना जरा, यहां पर तीनों इक्वेशन को आप देखोगे तो N1 N2 N3 तीनों ही 2 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तो 2 ही बोलोगे, तो N कट गया, ठीक, और F कट गया, माइनस NF उड़ा दो तो E3 नॉट क्या आ गया, माइनस NF उड़ गया तो E1 नॉट, और यहां से माइनस NF उड़ेगा तो E2 नॉट, ये आ जाएगा। अब तुम्हारा E3 नॉट क्या था, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या था आपका E3 नॉट, माइनस 1.05, तो माइनस 1.05 इज इक्वल टू E1 नॉट तुम्हें निकालना है, और E2 नॉट कितना है 0.34, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, यही था ना 0.34, एकदम सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको तुम यहां ले गए तो E1 नॉट क्या आ गया, माइनस 1.04 और प्लस 0.34। सॉल्व कर लो, इसको कर लोगे, इसको तो सॉल्व है ना, माइनस 1.05 प्लस 0.34 माइनस 0.71, तो E1 नॉट आपका आ गया माइनस 0.71 वोल्ट। ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार, माइनस 0.71 मतलब माइनस 0.694। ठीक है, तो इसका SRP ये आ जाएगा। फिर से समझ लो, अच्छा सवाल है। मैंने क्या किया, इससे रिएक्शन बनाई, कैसे, रिडक्शन की। कैसे बनाओगे, कॉपर 2 प्लस से कॉपर ले जाना है, अब यहां सल्फर है तो यहां H2 माइनस, और अगर यहां 2 माइनस है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया रिडक्शन। ठीक, कॉपर 2 प्लस का तो कॉपर दे ही रखा था आपको, एक मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली, कौन सी, KSP दे रखा है ना, इसलिए मुझे सॉल्ट को तोड़ना पड़ेगा। अब मुझे स्टार्टिंग में E1 नॉट नहीं पता, E3 नॉट नहीं पता, लेकिन E3 नॉट विद द हेल्प ऑफ KSP निकाल लिया मैंने। कैसे,
नस्ट इक्वेशन लगा दी इसमें, ठीक। तो यहां से E3 नॉट आ गया। अब E3 नॉट आ गया, E2 नॉट पता है, E1 नॉट कैसे निकालोगे, डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से, है ना। तो ये मैंने यहां पर डेल्टा जी का रिलेशन बना दिया, आ गया E1 नॉट। इस तरीके से आपको करना है। बात समझ में आई? तो आप क्या करो, इसको पॉज करो, नोट करो। ये तो नोट कर लिया था शायद, है ना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। इसके बाद अगला ये है, पॉज करो, नोट कर लेना। उसके बाद फिर ये है अगला, पॉज करो, नोट कर लेना, ठीक है। ये कहानी है। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? ठीक। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी आपने हमारे साथ, उसके लिए हम आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे प्रैक्टिस करी हमारे साथ, अच्छा लगा, ठीक है। अब आप एक काम करना, जितने भी क्वेश्चन बेटा मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से आप ट्राई करो। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल थे, ठीक है। सारा का सारा आपका प्रैक्टिस हो गया एक लेक्चर में, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बता दिया मैंने प्लान ऑफ एक्शन आपको। सैटरडे को एनसीईआरटी का आपका लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न पर मतलब फ्राइडे, है ना, आपका फ्यूल सेल और बैटरीज वगैरह पढ़ेंगे और टाइट्रेशन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो आपका ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम मंडे से सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे बेटा। अपने 2 ही चैप्टर बचे हैं, सॉलिड और सरफेस, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आपको इतना लेट क्यों पढ़ा रहा हूं, कई बच्चे बोल रहे थे सर पहले ही चैप्टर है आप क्यों। बेटा कुछ एनिमेशंस बनवा रहे थे, तो एनिमेशन सब फाइनल बन चुके हैं, जो आपको दिखाए जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एनिमेशन के थ्रू विजुअलाइजेशन करना पड़ता है सॉलिड स्टेट में, क्लियर है। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट रहा है तो आप क्या करना, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो मुझे उसमें कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आप करवा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं आपको फिर से करवा दूंगा, ठीक है। पहले तो आप ट्राई करना खुद से, बार बार वीडियो पॉज करके देखना, है ना। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आ ही जाता है, वैसे भी जब लाइव होता था तब भी रिकॉर्डेड में आता, आज तो वैसे भी रिकॉर्डेड ही है ना। तो जब भी आपको मतलब खाना खाने के बाद टाइम मिले तो बेटा थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा कर देना, पढ़ लेना एक बार, जितने क्वेश्चन कराएं उसका एक बार सॉल्व करना, है ना। मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देता ही हूँ आपको। आज हमने एक नई चीज सीखी, क्या सीखी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड, है ना। तो वो ध्यान रखना, डेल्टा एस नॉट वाला फॉर्मूला और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। क्लियर है एकदम? चलें बेटा, आप लोगों को एक जोक सुना देते हैं बोलोगे सर नहीं तो लाइव में सुनाते, रिकॉर्डेड में नहीं सुनाते हो। सुना देते हैं, लो बेटा, बहुत बेहतरीन सा एक आया है मार्केट में। जोक सुनोगे, शायरी सुनोगे? क्या सुनना पसंद करोगे? ट्रेन में 2 यात्री कैसे बात कर रहे थे, ध्यान सुनना। ट्रेन में 2 यात्री कैसे बात कर रहे थे? पहला कहता है व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा कहता है वो कैसे? तो पहला वाला कहता है मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था आगे निकल गया। टीचर कहता है न्यूटन का नियम बताओ। टीचर कहता है न्यूटन का नियम बताओ। लड़का कहता है सर पूरी लाइन तो याद नहीं है, लास्ट का याद है। टीचर कहता है चलो लास्ट का ही सुनाओ। लड़का कहता है और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं तुम लोग ऐसे ही करते हो एक और मार्केट में आया नया, एक नया आया, नया ये आप लोगों के लिए है, फॉर निब्बा निब्बीज 10वीं कक्षा की मोहब्बत और 11वीं कक्षा की मार्कशीट कभी काम नहीं आती ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।